प्रधानमंत्री आवास योजना में घपलेबाजी के आरोपों को लेकर शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के बैनर तले नगर पालिका कार्यालय के आगे धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों का आज 5वें दिन भी धरना जारी। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि अगर सोमवार तक प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घपलेबाजी करने वाले संबंधित विभाग के कर्मचारियों व अन्य बिचौलियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो वह नगर पालिका कार्यालय के गेट पर ताला जड़ेंगे। जैसे आज प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठी हुई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, जिसको लेकर एसडीएम प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। मगर प्रदर्शनकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में घपलेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ पात्र हैं उन्हें बकाया राशि दी जाए। जब तक यह मांगे पूरी नहीं होती तब वह पीछे नहीं हटेंगे। वहीं एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वो पूरे मामले की 10 दिन में जांच करेंगे। जो भी इस मामले में दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो लाभ पात्रों का बकाया पैसा बचता है वो आज ही 1 करोड़ 23 लाख के करीब राशि उनके खाते में डलवाएंगे। एसडीएम के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। वह तालाबंदी का फैसला एक बार टाल दिया और चेतावनी दी कि अगर 10 दिन के बाद एसडीएम ने आरोपियों पर कार्रवाई न की तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। तो पिछले 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਗਏ, ਮਹੱਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 85 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 78 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਮਸੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਰੋਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮਨੀਸ਼, ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਤੀਆ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। 10 ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਰੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਆ। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घोटाला हुआ है उसको लेकर हमने शुक्रवार को रतिया के एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन दी थी कि इन लोगों ने हमारे से पैसे लिए हैं और ये इस में जो प्रधानमंत्री आवास योजना इसके अंदर जे घोटाले हुए हैं। उसके साथ एफिडेविट की फ़ोटो कापी दी थी और एसडीएम साहब ने कहा था कि आपको धरने पे बैठने की ज़रूरत नहीं, मैं इन दोषियों पर कार्रवाई करूँगा और जिनके पैसे रुके हुए हैं उनके पैसे मैं दिलवाऊँगा। तो इसको लेकर सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं की, किसी के ऊपर किसी को पकड़ा नहीं गया, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो हमने ऐलान किया था कि हम सोमवार को नगर पालिका गेट के ऊपर ताला लगाएंगे। तो आज एसडीएम साहब हमारे बीच आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन लोगों के पैसे रुके हुए थे उनका 1 करोड़ 23 लाख रुपया खातों में डाल दिया। आधे तो 1 लाख रुपये वाली किस्त डाली है और दूसरे जो थे 60 हज़ार रुपये वाली किस्त वो उनके खाते में डाली है। 1 करोड़ 23 लाख रुपये आज खाते में डाल दिया और एसडीएम साहब ने कहा कि मुझे 10 दिन का टाइम दो, आने वाली 3 तारीख तक कि मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं सारी जांच करूंगा। जांच करने के बाद जो दोषी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। धरना प्रदर्शन ये है कि पिछले 3 दिन से जो लोगों की मांग थी, शिकायतें दी हुई थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घोटाला हुआ है उसको लेकर हमने 3 दिन से धरने पर बैठे थे और आज का हमारा इन प्रशासन को अल्टीमेट दिया था कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती, उन दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और जो जिनके पैसे नहीं हैं उनके अकाउंट में नहीं डाले जाते तो हम सोमवार को गेट बंद करेंगे। और आज हमने गेट बंद करना था। एसडीएम साहब आए हैं, आज हमें आश्वासन दिया है कि उन्होंने 10 दिन का टाइम लिया है। अगर हम 10 दिन के अंदर वो कह रहे हैं कि हम जांच कर जो 82 घर हैं उनके पैसे डाल देंगे और जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए आज एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने 10 दिन का टाइम लिया है। आगे की जो कार्रवाई है क्या करते हैं उसके बाद जो हमारी मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद फैसला लेंगे। कितना घोटाला बताया जा रहा है? काफ़ी घोटाला बताया जा रहा है। काफ़ी लोगों के पैसे नहीं आ रहे हैं। किसी एमसी का नाम आ रहा है इसमें, जो मुकेश है जो डीसी रेट पर लगा हुआ, सबसे पहले उसका नाम आ रहा है कि वो सभी से सेटिंग कर 50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं कि आपकी दूसरी किस्त आगे वो देंगे हम।
तो आगे क्या क्या रणनीति रहेगी आपकी तरफ से? रणनीति अभी इस एसडीएम साहब ने अभी तो आश्वासन दिया है, उसके बाद हमारी एक मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद हम फैसला लेंगे कि हम इस जो इन्होंने आश्वासन दिया हम संतुष्ट है या नहीं, उसके बाद हम पर अगली कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की एक तो समय से किस्त नहीं डल रही और दूसरा इनका आरोप है कि इसमें भ्रष्टाचार है। तो जहाँ तक किस्त की बात है तो प्रधानमंत्री आवास योजना की एक स्कीम है न्यू, उसके लिए 85 की सैंक्शन हो गई है और उनकी किस्तें 2 दिन में डल जाएंगी। सर, कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ का जो डीसी रेट पर लगा हुआ मुकेश वर्कर है और कुछ नगर पार्षद इस मामले में शामिल है, उन्होंने 50,000 का 30,000 का रिश्वत। जो मैंने बताया ना, एक तो उनकी 2 शिकायतें, एक तो है कि किस्तें नहीं डली, मैं उसका बता रहा था, वो 2 दिन में डल जाएंगी। दूसरी है कि उनसे पैसे लिए, एक बार उसकी जांच करेंगे। आश्वासन क्या दिया गया इसका? इनको यही आश्वासन दिया है कि 10 दिन में इसकी जांच करके जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जहाँ तक किस्त की बात है वो 2 दिन में किस्त डल जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रतिया शहर के 17 वार्डों में 700 से भी ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ पात्रों को राशि जारी होनी है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कर्मचारियों पर बड़े घोटाले के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर पिछले 5 दिन से नगर पालिका कार्यालय के आगे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एसडीएम पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अशोक ग्रोवर, रतिया रिपोर्टर।